पितृ पक्ष में करना है तर्पण तो भूल कर भी न खाएं ये चीजें। पितरों में क्रोध बढ़ सकता है, दोषों से घिर सकता है आपका घर। पितृ पक्ष के दौरान रखे कुछ बातों का विशेष ध्यान। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर दिन मंगलवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद पूर्णिमा और समापन आश्विन अमावस्या के दिन होता है। पितृपक्ष के 16 दिनों पितरों को तर्पण करने का विधान है, यानी कि तृप्त करने का विधान है। इस दौरान लोग अपने पितरों को याद करके तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, दान, ब्राह्मण भोज, पंचबली आदि करते हैं। मान्यता है कि इस दौरान किए गए पितरों के नियमित तर्पण से पितृदेव संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस दौरान कुछ चीजें खाने की मनाही भी होती है। ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ के अनुसार पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी न खाएं ये चीजें। मांस मदिरा। ज्योतिष आचार्य के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा के सेवन को मनाही होती है। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं। मसूर की दाल। पितृपक्ष में मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। दरअसल मसूर की दाल का सीधा संबंध मंगल ग्रह से होता है, जो क्रोध का कारक माना जाता है। इसीलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन के रूप में जाना जाता है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान इन दोनों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दौरान सात्विक भोजन जरूर करना चाहिए। चना। पितृपक्ष में चना और इसमें बनी चीजों जैसे बेसन, चने की दाल, मिठाई आदि नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये चीजों पितरों को अर्पित नहीं की जाती। पितृपक्ष के दौरान चना भी नहीं खाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। कुछ जगहों पर कढ़ी बनानी भी वर्जित होती है। पके चावल। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान पके खाने से भी बचना चाहिए। दरअसल माना जाता है कि इन्हीं चावलों से पितरों को श्राद्ध किया जाता है, जिसमें कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पितृपक्ष के दौरान रखें इन बातों का विशेष ध्यान। अब आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में जरूर करें दीप से जुड़े ये 5 उपाय। नाराज पितृ भी हो जाएंगे प्रसन्न और घर के दूर हो जाएंगे पितृदोष। अगर किसी मनुष्य को पितृदोष की बाधा है तो पितृपक्ष के दौरान दीप से जुड़ी हुई यह 5 उपाय जरूर करके देखें। हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। नियमतः दीपक या ज्योत जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवगण प्रसन्न होते हैं। इसका महत्व पितृपक्ष में और बढ़ जाता है। 17 सितंबर दिन मंगलवार से शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से वे खुश होकर आशीर्वाद देते हैं और दोष से मुक्ति मिल सकती है। ज्योतिष आचार्य के अनुसार चलिए जानते हैं पहला उपाय कि हमें पितरों के लिए क्या करना है जिससे कि वो प्रसन्न हो जाएं। ज्योतिष आचार्य जी कहते हैं हिंदू घरों में सुबह की पूजा और शाम को संध्या वंदन के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए।
लेकिन पितृ पक्ष में रोज एक दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखना अधिक फलदायी माना जाता है। दरअसल यह दिशा पितरों को की मानी जाती है, इसीलिए यह उपाय करने से पितृ का आशीर्वाद मिलता है। रोजाना घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व के बीच की दिशा में गाय के घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाती है। इसके साथ ही घर में कभी आर्थिक समस्याएं नहीं आती है, साथ ही पितृ भी प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है। ऐसे में पितृ पक्ष के दौरान रोजाना पीपल में जल देकर घी का दीपक जलाने से पितृ दोष से निजात मिल सकती है। आइए जानते हैं चौथा उपाय। यदि आप पितृपक्ष के दौरान नियमित शाम को किचन में पीने के पानी के पास दिया जलाते हैं तो पितृ का भी आशीर्वाद मिलता है। साथ ही माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों ही प्रसन्न होंगे। अब जानते हैं पांचवा उपाय। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। नियमित रूप से सुबह और विशेष तौर पर शाम को मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। इसके अलावा पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो बोलिए पितरो देवो भव। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।